एक बाइनोमियल थ्योरम में प्रॉब्लम पूछा है, द टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सप्रेशन दिस। जनरली क्लास में भी ये डिस्कस होता है प्रॉब्लम। इसमें x प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 2/3 माइनस एक्स टू द पावर 1/3 प्लस 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 1/2 होल टू द पावर 10। आपको इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x निकालना है, तो जनरली क्या करते हैं, tr प्लस 1 टर्म निकाला और tr प्लस 1 के साथ x के ऊपर जो पावर आती है उसको आप क्या रख देते हो, 0। लेकिन इस प्रॉब्लम में डायरेक्टली अगर मैं tr प्लस 1 टर्म निकालूंगा तो बहुत लेंथी कैलकुलेशंस होंगी और वो पॉसिबल नहीं हो पाएंगे उनको सॉल्व करना। तो मैं क्या करता हूं इस क्वेश्चन में, सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं। मैंने इसको लिख दिया x टू द पावर 1/3 का होल क्यूब, x क्यूब जो लिखा था इसको पावर 3 कर दिया, 1 को भी लिख सकता हूं a, यहां पे भी लिख दिया मैंने x टू द पावर 1/2 का होल स्क्वायर और यहां पे 1 का स्क्वायर। अब इसको देखूं तो a क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला मैं अप्लाई कर सकता हूं, ये बनेगा a प्लस बी, a स्क्वायर मतलब ये 2/3 प्लस ए बी दैट मीन्स 1/3 प्लस 1, ये इसमें कन्वर्ट हो गया, a या नेगेटिव साइन आएगा, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन यहां पे आएगा आपका x टू द पावर 2/3 माइनस एक्स टू द पावर 1/3 प्लस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट मीन्स एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 1 और एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन यहां से एक्स टू द पावर 1/2 को बाहर निकालता हूं तो एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 1। अब इसको ध्यान से देखें तो ये टर्म आपकी कैंसिल हो गई, इधर से पूरा का पूरा जो परेशान कर रहा था वो कैंसिल हो गया। आया x टू द पावर 1/3 प्लस 1 माइनस एक्स टू द पावर 1/2 से x टू द पावर 1/2 को डिवाइड करोगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस 1 माइनस इधर बना तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स टू द पावर 1/2 दैट मीन्स माइनस 1/2 होल टू द पावर 10, 1 1 कैंसिल, फाइनली आया x टू द पावर 1/3 माइनस एक्स टू द पावर 1/2 होल टू द पावर 10। पता है अपन को कि x प्लस वाई होल टू द पावर n के लिए अगर बात करें तो जनरल टर्म होता है tr प्लस 1 ncr x टू द पावर n माइनस r एंड y टू द पावर r। तो यहाँ पे इसके लिए बात करें tr प्लस 1 तो n का काम कर रहा है कौन, 10 cr, x का काम कर रहा है x टू द पावर 1/3, ये क्या हो जाएगा 10 माइनस r और x टू द पावर माइनस 1/2 होल टू द पावर r। तो देखें tr प्लस 1 इज इक्वल टू 10 cr x टू द पावर 10 माइनस r बाय 3 और माइनस r बाय 2। आपको इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x चाहिए, तो इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x दैट मीन्स x टू द पावर 0, इसको आप 0 के इक्वल रख दें तो 10 माइनस r बाय 3 माइनस r बाय 2 इक्वल टू 0। सॉल्व करें तो 20 माइनस 2r माइनस 3r इज इक्वल टू 0 दैट मीन्स 5r इक्वल टू 4, 5r इक्वल टू 20 दैट मीन्स r इक्वल टू 4। r का वैल्यू 4 आया तो इंडिपेंडेंट टर्म का कोफिशिएंट कितना हो गया 10c4। तो जो आपको पूछा गया है रिजल्ट, वो रिजल्ट कितना आएगा 10c4। 10c4 को अगर आप सॉल्व करें तो ये आएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये आपका कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हुआ 30, सॉल्व करेंगे तो 210, तो राइट आंसर इज 210। तो इसका सही आंसर आएगा 210।